हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 18 अप्रैल 2022 को डीडीए अपनी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 का ड्रॉ ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। यानी 18 अप्रैल को डीडीए का ड्रॉ निकलेगा। अब बात आती है कि ड्रॉ में मेरा नाम आ गया, मुझे अलॉटमेंट लेटर भी इशू हो गया। अलॉटमेंट लेटर यानी डिमांड लेटर। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपके पास 90 दिन का टाइम है, यानी 3 महीने का टाइम है कि आप डीडीए को उसके डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और उसकी पेमेंट कर दें। 3 महीने के अंदर अंदर मैंने पेमेंट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दिया और जो डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा कर दिया। उसके बाद मुझे मिल जाता है पोजेशन लेटर। पोजेशन लेटर मिलने के बाद मुझे फिजिकली पोजेशन भी मिल गया। फिजिकली पोजेशन मिलने के बाद मैं कन्वेंस डीड को भी एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। यानी कन्वेंस डीड मतलब आपके जो फ्री होल्ड डीड होती है ना, यानी जो फ्री होल्ड पेपर होते हैं उसको भी एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। तो कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या मैं अपना फ्लैट बेच सकता हूँ? डीडीए को मैंने पूरी पेमेंट कर दी, उसके जो भी डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया। तो अब फ्लैट तो मेरा हो गया ना, कन्वेंस डीड भी एग्जीक्यूट हो गई है, पोजेशन लेटर मिल गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब कोई भी चीज़ बकाया नहीं है, ना डीडीए को कोई पेमेंट करनी है, ना किसी का लोन है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी फॉर्मेलिटीज़ सारी फुलफ़िल कर दी। तो इन सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करने के बाद क्या मैं अपना फ्लैट बेच सकता हूँ? जी हाँ फ्रेंड्स, क्यों नहीं बेच सकते? आप ही का फ्लैट है, आप नहीं बेचेंगे तो कौन बेचेगा? समझ रहे हैं ना? आप ही का फ्लैट है, आप नहीं बेचेंगे तो कौन बेचेगा? बट आपके ये फ्लैट बेचने की अथॉरिटी जो है कंडीशनल है, और इसके साथ कौन सी कंडीशन जुड़ी है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स को छोड़ के और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को छोड़ के किसी भी तरह का कोई भी फ्लैट हो, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होने के बाद। आपको पोजेशन मिल गया, कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद आप जब चाहें तब अपना फ्लैट बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स के साथ और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के फ्लैट के साथ। तो इसके साथ क्या एक्सेप्शन है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फिजिकली हैंडीकैप्ड के फ्लैट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, उसने पूरी पेमेंट कर दी, उसके बाद उसको फ्लैट का पोजेशन मिला। दूसरा, उसने हायर परचेज बेस पे वो फ्लैट खरीदा है, यानी कि 25% पेमेंट कर दी और बाकी की पेमेंट 15 सालों के किस्त में वो डीडीए को देता है। तो जहाँ पे पहली कंडीशन आती है कि उसने पूरी पेमेंट कर दी, तो उस केस में तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो तो अपने फ्लैट को बेच सकता है, कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद भी बेच सकता है। बट जहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड हायर परचेज बेस पे फ्लैट खरीदता है डीडीए से और उसको 15 साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट भरनी है डीडीए को, तो उस केस में वो फ्लैट बेच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बेच पाएगा? क्योंकि 15 साल के बाद उसकी कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होगी। कन्वेंस डीड जो उसकी बनेगी 15 साल के बाद बनेगी। डीडीए उसको कन्वेंस डीड नहीं देगा, उसको पोजेशन लेटर दे देगा, फिजिकली पोजेशन दे देगा, बट कन्वेंस डीड नहीं देगा। कन्वेंस डीड बनेगी 15 साल के बाद। अब बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स जो है, डीडीए का कहना है कि हम इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पर्सनल यूज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि वह रहें। तो यही कारण है कि डीडीए उसको 5 साल तक बेचने की इजाज़त नहीं देता। मतलब यदि आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में आपको फ्लैट मिला है, यानी आपको फ्लैट अलॉट हुआ है, तो आप उसको अगले 5 साल तक नहीं बेच सकते। आप बोलेंगे भाई हम तो बेच देंगे, डीडीए को कौन सा पता चलने जा रहा है, ऐसे तो हम किराए पे भी नहीं दे सकते, बट किराए पर तो दे देते हैं ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डीडीए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स का पोजीशन तो आपको दे देगा, फिजिकली पोजीशन भी आपको दे देगा, पोजीशन लेटर भी आपको प्रोवाइड कर देगा, अलॉटमेंट लेटर भी प्रोवाइड कर देगा, बट उसकी कन्वेंस डीड प्रोवाइड नहीं करेगा। उसकी कन्वेंस डीड आपको 5 साल बाद एग्जीक्यूट करके देगा। यानी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स होंगे उनकी कन्वेंस डीड 5 साल बाद बनेगी। आप चाहें तो डीडीए का जो ब्रोशर है उसमें कॉलम नंबर 19.1 पढ़ सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड को जो फ्लैट प्रोवाइड किए जा रहे हैं हायर परचेज बेस पे, तो उनका जो कन्वेंस डीड बनेगी वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5 साल बाद बनेगी, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड को जो फ्लैट प्रोवाइड करे जा रहे हैं हायर परचेज बेस पे उसको 15 साल बाद होगी। यानी कि जब कन्वेंस डीड ही एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आप बेचेंगे कैसे? कन्वेंस डीड जरूरी है ना, फ्री होल्ड पेपर जरूरी है ना, आपसे खरीदेगा कौन? आप बेचना भी चाहें तब भी नहीं बेच सकते उन फ्लैट्स को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी तरफ से एक छोटी सी क्लैरिटी थी जो आपको देनी जरूरी थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।